सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकेयर एकेडमी। मैं हूं शाकिर सर और आज हम लोग डिस्कस करने वाले सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 12th कॉमर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे इजी सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के बारे में। लास्ट के जो मेरे 2 वीडियोस थे दैट वाज इंपॉर्टेंस ऑफ ओसीएम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। आज को जो वीडियो है हम लोग डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लोग ये देखेंगे कि हम एसपी में 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर कर सकते हैं। ये जो एसपी सब्जेक्ट है गाइस, कॉमर्स का सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। पहले चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम देखेंगे पेपर पैटर्न, कितने क्वेश्चंस आते हैं विद टाइम मैनेजमेंट, फिर लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में 2026 में आने वाले। इस वीडियो को एंड तक हमको जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप लोग ने इस वीडियो को फॉलो करके आपकी पढ़ाई चालू की सो यू कैन स्कोर 80 आउट ऑफ 80। सो लेट्स सी, पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का सब्जेक्ट। सो गाइस, जो हमारा टोटल पेपर जो आने वाला है बोर्ड्स का, वो आने वाला है 116 मार्क्स का विद ऑप्शन। लेकिन हमको अटेम्प्ट कितने मार्क्स का करना है? 80 मार्क्स का। ठीक है। सो टोटल 12 चैप्टर्स यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास में एसपी में। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ये आता है हमको 17 मार्क्स के लिए, विद ऑप्शन आता है 25 मार्क्स के लिए। तो हम विद ऑप्शंस इसको काउंट करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 हो गया हमारा, जिसमें 3 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। यह आएगा 35 मार्क्स का। यानी कि अगर आप पहले 5 चैप्टर भी करते हैं तो आपको कितना मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो? 55 मार्क्स। लेकिन मैंने आपको जैसे कि बोला था लास्ट के वीडियोस में भी कि आपको ऑब्जेक्टिव्स पूरे 12 के 12 चैप्टर्स का करना है। सो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, ये आ जाते हैं हमारे लेटर्स करेस्पॉन्डेंस। ये आने वाला है हमको 18 मार्क्स का। ठीक है। 2 लेटर्स पूछने वाले 5-5 मार्क्स का, और ऑब्जेक्टिव्स में कहीं ना कहीं आपको कुछ आंसर पूछेंगे। फिर आने वाला है चैप्टर नंबर 9 फॉर 11 मार्क्स, चैप्टर नंबर 10 फॉर 13 मार्क्स एंड चैप्टर नंबर 11-12 फॉर 14 मार्क्स। ये जो टोटल चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 तक हमको आने वाला है 116 मार्क्स का विद ऑप्शंस, और विदाउट ऑप्शन 80 मार्क्स का अपने को अटेम्प्ट करना है। अब अगर हम लोग पहले 5 चैप्टर भी करते हैं और लेटर्स भी करते हैं इसमें बहुत अच्छे से, ठीक है, ये लेटर्स भी करते हैं, सो हम इजीली यहां पे 60 या 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला सारे वीडियोस में लेटर कैसे लिखना है, आंसर्स कैसे लिखना है। फिलहाल हम लोग देखते हैं पेपर पैटर्न बोर्ड्स का। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 जो अपने को पूछता है यहां पे बोर्ड्स में, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। क्या पूछता है अपने को? ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स है 10 ऑब्जेक्टिव्स यहां पे पूछता है। ऑब्जेक्टिव्स के 10 क्वेश्चन है। देखो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शन हो गया, मैच द पेयर हो गया, आंसर इन 1 वर्ड हो गया, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, रीजन नहीं देना है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखना है। फिर फाइंड द ऑड मैन आउट लिखना है, कंप्लीट द सेंटेंस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, आंसर इन 1 सेंटेंस, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, और लास्ट में अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। अब ये जहां पे आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिख रहे, ये 10 क्वेश्चन में बोर्ड्स में आपको पूछने वाला है एनी 4, जैसे हमको ओसीएम में पूछता है, जैसे हमको इकोनॉमिक्स में पूछता है। लेकिन अपने को ये पूरे 10 क्वेश्चंस थॉरली करने हैं अगर अपने को 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है। तो जितने भी 12 चैप्टर एसपी में हैं टेक्स्ट बुक के पीछे के सारे ऑब्जेक्टिव्स, जहां पे आपको ये क्वेश्चन दिखता है वहां पे आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, और आपको बोर्ड्स में पूछेगा इन्हीं में से एनी 4। और ये ऑब्जेक्टिव्स सबसे ज्यादा इजी होता है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आप लोग एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक दिन पढ़ोगे तो 12 दिन में आप लोग के 12 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे और आप लोग 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो। अब सवाल आता है, सर ये ऑब्जेक्टिव्स अपने को कितने मिनट्स में कंप्लीट करना है? क्योंकि मैंने बोला था पेपर पैटर्न विद टाइम मैनेजमेंट। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है अपने को 20 मिनट्स में कंप्लीट करना, विद इन 20 मिनट्स। एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स
शुड स्कोर 20 आउट ऑफ 20। मान लो आपने ऑब्जेक्टिव्स में 20 स्कोर किया और आपको ओरल्स में, जो आपके कॉलेज के ओरल्स है, उसमें 15 भी दे दिया आउट ऑफ 20, तो गाइस आप लोग ऑब्जेक्टिव्स करके ही यहां पे पास हो रहे हो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करके पास हो रहे हो। लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंडेंसी नहीं रखना है। और मैं यहां पे आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आपको पास कैसे होना है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ऑब्जेक्टिव्स है, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में कोई भी 4 पूछेगा जो 20 मार्क्स के लाएंगे, और हमको ये ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करना है विद इन 20 मिनट्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे हर एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि आपको कितने मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट करना है और कौन सा क्वेश्चन है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा। अभी एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंसेप्ट में क्या होता है, आपको वर्किंग कैपिटल दे दिया, आपको फिक्स कैपिटल बोल दिया लिखने के लिए, आपको शेयर्स पूछ लिया, आपको डिबेंचर्स पूछ लिया, आपको प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पूछा, आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में पूछा, आपको बोनस इशू पूछा, आपको राइट इशू पूछा। आपको क्या करना है, इसमें कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 4 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स लिखने गाइस, 4 पॉइंट्स। ये आपको आएगा 20 मार्क्स का, ठीक है। और आपको ये जो करना है कंप्लीट, सॉरी 8 मार्क्स का आएगा ये आपको जो कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करना है 15 मिनट्स में। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 3, केस स्टडी। अब केस स्टडी तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ये तो बोलते बोर्ड्स वाले आओ और आपके हाथ में 6 मार्क्स दे दो, क्योंकि यहां पे ना बहुत इजी आता है। एक पैराग्राफ आपको दिया रहेगा, उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, वो 3 क्वेश्चन के आंसर वो पैराग्राफ में ही होता है। आपको अच्छे से पैराग्राफ पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिया उसके बेसिस पे आपको लिखना है। यहां पर एनी 2 पूछेगा, ये केस स्टडी भी आपको क्या करना है, आपको इसको कंप्लीट करना है 15 मिनट्स में। केस स्टडी पूछेगा फॉर 6 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये पूछता है अपने को 12 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए पूछता है, 12 मार्क्स के लिए, और एनी 3, और इसको आपको 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। 3 डिस्टिंग्विश, मतलब एक डिस्टिंग्विश के लिए अपने को कितना मिनट मिल रहा है, 10 मिनट मिल रहा है। अब ये जो डिस्टिंग्विश है ना, इसको आपको लिखना है टी फॉर्मेट में। किस में लिखना है, टी फॉर्मेट में। अब आप लोग बोलोगे सर टी फॉर्मेट क्या है, यहां पे याद रखना ओसीएम सब्जेक्ट एंड एसपी सब्जेक्ट में हेड पॉइंट्स कंपलसरी है। ओसीएम सब्जेक्ट एंड एसपी सब्जेक्ट में हेड पॉइंट कंपलसरी, नो हेड पॉइंट्स इन डिस्टिंग्विश, नो मार्क्स। मतलब आप लोग ने बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश लिखा और आप लोग ने हेड पॉइंट बिल्कुल भी नहीं लिखा, तो आप लोग को 0 मिलेगा। टी फॉर्मेट कैसे, जैसे हम लोग का पहला हेड पॉइंट आ गया मीनिंग, फिर आ गया ओनरशिप। हम लोग ने क्या किया है, पहला हेड पॉइंट टी फॉर्मेट में लिखा, हेड पॉइंट लिखा, फिर यहाँ पर एक पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर हेड पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर हेड पॉइंट, चौथा पॉइंट। लाइन बाय लाइन हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और अपने को बहुत अच्छे से लिखना है। अच्छा सर, अभी सवाल है कि ये डिस्टिंग्विश कितने पॉइंट्स अपने को लिखना है। तो गाइस 4 मार्क्स का एक डिस्टिंग्विश है, तो मिनिमम अपने को 6 पॉइंट्स लिखना है, 6 पॉइंट्स विद हेड पॉइंट्स। हेड पॉइंट्स को आपको स्किप नहीं करना है। तो 30 मिनट्स में आप लोग को डिस्टिंग्विश कंप्लीट करना है। 3 डिस्टिंग्विश पूछेगा, एक डिस्टिंग्विश के लिए आपको 10 मिनट मिल रहा है। नाउ आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ के लिए सर कितने पॉइंट्स लिखने हैं, मिनिमम 6 to 7 पॉइंट्स। क्या करना है, मीनिंग लिखना है, मीनिंग लिख करके आपको सारे हेड पॉइंट्स लिखना है। हेड पॉइंट्स लिखने के बाद में आपको अंदर का मसाला लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, सेकंड पॉइंट। फिर हम लोग को वापस हेड पॉइंट लिखा, हेड पॉइंट को अंडरलाइन किया, मसाला लिखा, उसका अंदर का मटेरियल लिखा, फिर एक लाइन छोड़ना है। तो ऐसे करके 6 to 7 पॉइंट्स लिखना है। एंड दिस ब्रीफ यू हैव टू कंप्लीट इन 20 मिनट्स। ये पूछेगा अपने को 8 मार्क्स के लिए। तो गाइस क्वेश्चन कौन से है, कितने पूछेंगे, कितने मार्क्स के लिए पूछेंगे, कितने मिनट्स में कंप्लीट करना है, मैंने सारी चीजें आपको यहां पर बता दिया। नेक्स्ट टोटल 8 क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे भी आ जाते हैं, जस्टिफाई द फॉलोइंग। फिर हम ये क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे।
जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में एनी टू आएगा, ये भी अपने को पूछेगा 8 मार्क्स के लिए। इसमें भी जो भी 4 मार्क्स के लिए अपने को पूछ रहे हैं दैट इज अपने को कितने लिखने, 6 to 7 पॉइंट्स। अब जस्टिफाई में क्या होता है ना, जस्टिफाई में जो स्टेटमेंट रहता है करेक्ट लिखा रहता है, उसको हम लोग नहीं लिखना, नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर्स है कंपनी के, अब उसको जस्टिफाई करना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, इक्विटी शेयर होल्डर के पास में वोटिंग राइट्स है। ये सारी चीजें अपने को 6 to 7 पॉइंट्स में लिखना है और आपने को इसको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज लेटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लेटर्स है। अब लेटर्स के लिए ना 3 चैप्टर्स है, ये 3 चैप्टर में से एक लेटर पूछेगा। अपने को यहां पर क्या लिखना है, एनी टू। एक लेटर कितने मिनट में कंप्लीट होना चाहिए, विद इन 20 मिनट्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन आपको एनी 1 लिखना है और इसको कंप्लीट करना आपको 20 मिनट्स में। मीनिंग हेड पॉइंट्स अच्छे से लिखना है और याद रखना लेंथ भी मैटर करता है। इसको अपने को कितने मिनट में कंप्लीट करना है, 20 मिनट्स में। अगर आप देखोगे गाइस, एसपी का जो पेपर है वो आता है 80 मार्क्स का, उसके लिए आपको टाइम मिलता है 180 मिनट्स। अगर जो पेपर पैटर्न मैंने आपको बताया, ठीक है, उसके हिसाब से आप फॉलो करोगे, मार्क्स के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, 160 मिनट्स में आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। कितने मिनट में, 160 मिनट्स में। तो 180 माइनस 160, 20 मिनट्स अपने को बचते हैं। ये 20 मिनट्स में अपने को वो पेपर पूरा क्रॉस चेक करना है, कुछ छूट गया उसको लिखना है, कुछ और तुम लोग को पेपर में इम्प्रोवाइज करना है वो लिखना है, लाइंस बनाने हैं, प्रेजेंटेशन को और बेटर करना है। तो वो आप लोग ये 20 मिनट्स में कर सकते हो, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस ये आपका नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो हम लोग ने अभी तक देख लिया चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कितने चैप्टर्स है, कितने मार्क्स के लिए, विद ऑप्शन कितने मार्क्स के लिए, विदाउट ऑप्शन कितने मार्क्स के लिए। पेपर पैटर्न देख लिया, कितने क्वेश्चन पूछते हैं, 8 क्वेश्चन पूछते हैं, कितने मार्क्स के लिए आते हैं वो भी बता दिया, कितने मिनट्स में कंप्लीट करना है वो भी बता दिया, ठीक है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं वो भी बता दिया। अब हम डिस्कस करने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। हियर वी गो। एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंसेप्ट। अभी मैंने आप लोग को डिस्कस किया था कि आपको क्या क्या पूछेगा। अब गाइस जो स्टार्टिंग से साल में पढ़ता है ना, मतलब अप्रैल से चालू करता है और लास्ट जनवरी के एंड तक पढ़ता है, एग्जाम तक पढ़ता है, उसको जिसको लिखने आ रहा है पेपर, जो पढ़ रहा है रेगुलरली, वो ये इजीली अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। देखो आप रट नहीं सकते हो, ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट दिए। कितने पॉइंट्स लिखने, ऑलरेडी मैंने कितने बोले, 4 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, कितने मिनट में कंप्लीट करना है वो भी मैंने बता दिया। सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, उसमें मैंने यहां पर दे दिया। देखो जैसे फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ओन्ड कैपिटल, बोनस शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स देख लो, ओवरड्राफ्ट, राइट इशू, बुल, डिपॉजिटरी सिस्टम, रीमटेरियलाइजेशन, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, सिक्योर डिपॉजिट्स। इसको लेकर के आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ये पीडीएफ मैं सबको सेंड करने वाला, जो भी ये वीडियो पूरा देखेगा, उसके बाद में ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर को आपको मैसेज करना है एसपी का पीडीएफ, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप लोग फिलहाल ये देख लो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब ये आपको स्किप नहीं करना है। आपके जो बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें से ही आएंगे। ये जब आपके पढ़ के हो जाते हैं, उसके बाद में आप एक्स्ट्रा अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। सो एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट में इतना ही है। नेक्स्ट आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन में। किस में आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन। सो ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। मैंने आपको क्या बोला, टी फॉर्मेट में आप लिखो, मिनिमम 6 to 7 पॉइंट्स लिखो, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखो। आपको 4 में से 4 भी मिल सकता है, 4 में से 3.5 भी मिल सकता है और 4 में से 3 भी मिल सकता है। जितने डिस्टिंग्विश में बता रहा हूं आपके बोर्ड्स में इसमें से ही आएंगे। सो मेक श्योर दैट
यू डोंट स्किप अ सिंगल डिस्टिंग्विश ऑल्सो इन दिस। जो भी चीज आप स्किप करोगे आपके मार्क जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किया यहां पे, अगर आप ये पूरे पीडीएफ को फॉलो करते हो, स्कोर 80 आउट ऑफ 80। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश? सो शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर, और लास्ट हो गया डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन। ये पहले के जो 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर पूछेगा तो इसमें से ही पूछेगा, तो मेक श्योर दैट ये आपको स्किप नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 फॉर 8 मार्क्स एनी टू। यहां पे आपको स्किप नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो यहां पे ध्यान से देखो, इस सारे क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अगेन कितने मिनट में कंप्लीट करना है वो भी मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है, और कितने पॉइंट्स लिखने वो भी बता दिया है। 6 to 7 पॉइंट्स आपको कंप्लीट लिखना है, मीनिंग प्लस 6 to 7 पॉइंट्स। देख लो, एक्सप्लेन द 4 एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, एक्सप्लेन 4 एडवांटेजेस टू द कंपनी है, फिर टू द इन्वेस्टर है, टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, स्टेट द फंक्शंस ऑफ सेबी, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड सो ऑन। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 15 दिया है। ये स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे आपको मिलेगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो जस्टिफाई द फॉलोइंग है, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट अपने को उसको जस्टिफाई करना है। ये करेक्ट कैसे है, कितने पॉइंट्स लिखने, मैंने आपको बोला था 6 to 7 पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल यहां पर क्वेश्चन है, बॉन्ड होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। मेरा एक लड़का है फॉर एग्जांपल, उसका नाम है सुमित। क्या नाम है? सुमित। तो सुमित ने क्या किया, स्मार्ट एडुकेयर में, ठीक है, ये कंपनी है, इसमें उसने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया एज अ बॉन्ड होल्डर। तो इसने क्या किया, 1 लाख रुपीज ये कंपनी में जब इन्वेस्ट किया ना, तो उसको मैंने बोला कि मैं आपको क्या दूंगा, 10% इंटरेस्ट दूंगा। तो कंपनी में ये जो बॉन्ड होल्डर क्या हो गया, ये हो गया क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अब इसको जस्टिफाई करना है। अब जब इसका टेन्योर खत्म हो गया 2 साल का या 3 साल का, इसको 1 लाख रुपए वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। तो अपने को जस्टिफाई करना है 6 to 7 पॉइंट्स में। फिर बोला द फर्म हैज मल्टीपल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, इक्विटी शेयर भी फाइनेंस कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी फाइनेंस कर सकता है, डिबेंचर भी, बॉन्ड भी। ये आप लोग को जस्टिफाई करना है विद इन 6 to 7 पॉइंट्स। यहां पे मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जस्टिफाई द फॉलोइंग आपको दे दिया, जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में जरूर दिखेंगे। द कंपनी कैन इशू ओनली टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ डिबेंचर है, वो देख लो, वो लिख लो, आप उनके बारे में लिख लो। फिर अनपेड डिविडेंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी। फिर यहां पर द कंपनी हैज टू क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स फॉर इशूइंग सिक्योर डिबेंचर्स, द कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो इसको जस्टिफाई करना है। ये सारे स्टेटमेंट्स आप लोग देख रहे हो इतने कलरफुल वे में, ये सारे स्टेटमेंट्स राइट है और ये सारे स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी जस्टिफाई को आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने स्किप किया तो इसमें तेरा घाटा। नेक्स्ट, लेटर्स, सबसे इजी क्वेश्चन एंड सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट लेटर्स मैंने यहां पे आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है। अभी आपके बोर्ड्स के एग्जाम में 3 लेटर्स पूछेंगे गाइस, और मुझसे लिख करके ले लो। ये जो 8 लेटर्स है, ये 8 लेटर्स में से ही वो 3 लेटर होंगे। आपको अटेम्प्ट करने 2 लेटर्स। कितने मिनट में कंप्लीट करना है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अच्छे से फॉर्मेट बना करके आपको कंप्लीट करना है। ये लेटर देख लो, यही लेटर में से कोई भी 3 लेटर आपके बोर्ड्स में पूछेगा और आपको इसको कंप्लीट करना है। So write a letter to the depository regarding the renewal of deposit, letter to the members for the payment of dividend through dividend warrant, letter to the member for the payment of interim dividend electronically,
ड्राफ्ट अ लेटर टू द डिपॉजिटरी टू द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, थैंक्स टू द डिपॉजिटर, ठीक है। उसके बाद में शेयर होल्डर रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ बोनस शेयर, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर, और लास्ट लेटर हो गया लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ऑल द 8 लेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से ही आपको आपके बोर्ड्स के एग्जाम में 3 लेटर पूछेंगे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। सो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एसपी, ठीक है, दैट इज लॉन्ग आंसर, जो एनीवन आएगा। मैंने आपको 1 2 3 4 5 दिया है, ये 5 में से आपको एक आंसर कंफर्म आएगा, और ये 5 आंसर सेकंड चैप्टर से मैंने दिया है। आपको बहुत थरली करना है इसको, मीनिंग प्लस पॉइंट्स। अब ये 8 मार्क्स है सर, कितने पॉइंट्स? 10 पॉइंट लिख दो ना बाबा, 10 पॉइंट लिख दो। आपको अगर आपका बहुत कंटेंट बहुत अच्छा है, 8 में से 8 भी मिल सकता है, 8 में से 7.5 भी मिल सकता है, 8 में से 7 भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आप लोग लिखते हो कैसे। सर क्या है क्वेश्चंस? व्हाट इज इक्विटी शेयर्स, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पूरे 8 टाइप्स लिख दो ना भाई, ठीक है। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स, पूरे फीचर्स लिख दो। व्हाट इज डिबेंचर्स, उसके टाइप्स लिख दो। व्हाट इज डिबेंचर्स और उसके फीचर्स लिख दो। बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा सरल। मैंने आप लोग को ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 सारे इंपॉर्टेंस आपको दिए हैं। अगर आप लोग को मैजिक देखना है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, इसको स्किप मत करो। जब मैं मेरे टाइम पे एसपी मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था और बहुत मजा आता था एसपी पढ़ने के लिए। मुझे बोर्ड्स में एसपी में 96 स्कोर किया है मैंने, आउट ऑफ 100 I scored 96. From question number 1 to question number 8, I have provided all the important questions with paper pattern, with time management, with each and everything. अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक ये सारी चीजों को फॉलो करना है, ये सारी चीजों को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। जब आप ये सारी चीज़ों को लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। जैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप पढ़ने लगोगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम होगा, चाहे वो सेमिस्टर का हो, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे वो आपका क्लासेस का हो, तो आपको वो रिजल्ट दिख करके मिलेगा। अब ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं नॉट ओनली फॉर बोर्ड्स 2026 बट आपके जो कॉलेज में रिजल्ट, आपके जो कॉलेज में एग्जाम्स आने वाले, आपके जो कॉलेज में प्रीलिम्स आने वाले, आपके जो क्लासेस में एग्जाम्स आने वाले, ये सारे एग्जाम्स में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। सो मेक श्योर दैट वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड बहुत अच्छे से। अगर आप लोग कुछ कंफ्यूजन है, 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको और भी कंफ्यूजन होगी। जिस किसी ने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हुए, जैसे ओसीएम का इंपॉर्टेंस, इको का इंपॉर्टेंस, तो चैनल में आप जा करके ऑल वीडियोस पे क्लिक करके वो वीडियोस भी आपको देख लो। तो ऑलरेडी मैंने ओसीएम, इको और आज एसपी का वीडियो अपलोड कर दिया है। आने वाले टाइम में मैं अकाउंट्स एज वेल एज इंग्लिश का भी वीडियो इन डिटेल ऐसे ही बताने वाला हूं, जिसमें बाकी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें से आप अगर ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप बोर्ड्स में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। मेरा मोटिव ये है कि आप सब ये वीडियोस देख करके, ये इंपॉर्टेंस देख करके, ये जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ वो सारी चीज़ों को फॉलो करके आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे 90 अबो जिसको जाना, 95 अबो जाना है, 85 अबो जाना है जिसको, वो अगर मेरी सारी चीज़ों को फॉलो करेगा सो दे कैन स्कोर वेल इन द बोर्ड एग्जाम। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉच द वीडियो टिल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट।